नमस्कार दोस्तों, आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। उससे पहले डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आप लोग देख लें, उसके बाद डिक्टेशन डिक्टेट की जाएगी। डिक्टेशन का पहला शब्द है नीति आयोग। नीति लिख करके गा से काट दिया आयोग के लिए। गवर्निंग, ग व कुलम्बा किया यानी इसमें राइड हो गया और एन और गा, गवर्निंग। काउंसिल, स्वस्थ। प्रतिस्पर्धा, परंतु प्रायः प्रत्येक और प्रति का शब्द चिन्ह लेकर के स्पर्धा जोड़ दिया गया, प्रतिस्पर्धा। एक दूजे, यह भी आवश्यक है कि संकीर्ण। राष्ट्रीय सुरक्षा, एक मत, ऐसा नहीं होता। प्राथमिकता, इसमें था को काटेंगे, मैंने काटा नहीं है, आप लोग काट लेना। संघीय। आरोप, आनाकानी। जो दूसरा शब्द है उसमें आता आना का शब्द चिन्ह होता है, तो शब्द चिन्ह हो गया आना और कानी जोड़ दिया गया, तो आनाकानी। उदाहरण के तौर पर, अर्थात अतिरिक्त उदाहरण। उदाहरण का शब्द चिन्ह थर्ड प्लेस पर और तौर पर जोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम में गाल जोड़ दिया गया, बा का लोप किया गया, तो पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे। जन कल्याण, दूसरे में जिसे जनसंख्या लिखते हैं उसी तरह से जा जन के लिए काम करेगा और कल्याण जोड़ दिया गया। आरोप प्रत्यारोप, आरोप लिख करके बगल में प्रा लिख देंगे, प्रत्यारोप हो जाएगा। पर्यटन केंद्रों, शहरीकरण, इंजन, व्यस्तता, अनुपस्थिति। तो ई की मात्रा के लिए हमने एसटी लूप को आगे बढ़ा दिया है ताकि ई की मात्रा मिल जाए। महासचिव, एक तो पहला है कि महासचिव एक साथ मिलाकर ऐसे लिख देंगे, दूसरा महा लिख करके सचिव से काट देंगे। जयराम रमेश, जयराम लिखने के बाद रा से भी काट सकते थे या पूरा रमेश भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग पढ़ पाएँ। प्रतिक्रिया, परंतु प्रायः प्रत्येक और प्रति, तो प्रति का शब्द चिन्ह उसमें क्रिया जोड़ दिया गया, प्रतिक्रिया। नकारात्मक, आत्मक के लिए माँ लगाया गया नीचे। निरर्थक, तो ये लिखा हुआ है निरर्थक, और निरर्थक कोई शब्द नहीं होता है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे निरर्थक, ठीक है। करार, अयोग्य, डैश आ के लिए योग्य लिख दिया गया। निकाय, पराकाष्ठा, क्योंकि रा में आ की मात्रा है इसलिए जहाँ पे रा का लूप जोड़ा गया है वहाँ पे आ लगाया गया है। तय कर लेते हैं, मसले पर। भड़ास, कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ, कुछ के नीचे लाल ना लगा देंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। ऐसे ही कोई ना कोई शब्द आता है तो कोई के नीचे ना लगा देंगे, कोई ना कोई पढ़ लिया जाता है, कलह। अब दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस भावना का प्रदर्शन किया जाना समय की मांग थी कि यदि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। इस बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस पर जोर दिया गया कि विकसित भारत का लक्ष्य राज्यों को विकसित करके ही पाया जा सकता है। निसंदेह देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी राज्य प्रगति करेंगे। उन्हें विकास के मामले में एक दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के साथ एक दूजे से सीखना भी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि विकास के मामले में संकीर्ण दलगत राजनीतिक हित आड़े न आने पाएं। विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में केंद्र और राज्यों को न केवल एकमत होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्य से
प्रायः ऐसा नहीं होता। इसका कारण संकीर्ण स्वार्थों को प्राथमिकता देना ही होता है। कई बार राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे की अनदेखी का आरोप लगाती हैं, लेकिन वही केंद्र की योजनाओं को लागू करने में आनाकानी करती हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने की ज़रूरत नहीं समझी। इनमें कुछ योजनाएं तो जन कल्याण से संबंधित हैं। कई बार राज्यों को भी केंद्र सरकार से शिकायत होती है। उनकी सही शिकायतों को न केवल सुना जाना चाहिए, बल्कि उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। शिकायतों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होने से किसी का भला नहीं होता। नीति आयोग की बैठक में देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, पर्यटन केंद्रों पर विशेष ध्यान देने और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शहरी ढांचे का समुचित निर्माण करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सही तरीके से शहरीकरण पर तो विशेष रूप से, क्योंकि हर शहर की ही विकास के इंजन हैं। नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री व्यस्तता अथवा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण नहीं आए। आशा की जाती है कि उनकी अनुपस्थिति का कारण केंद्र को कोई राजनीतिक संदेश देना नहीं होगा। यह विचित्र है कि नीति आयोग की जिस बैठक में कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी आए, उसे लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया घोर नकारात्मक रही। उन्होंने बैठक खत्म होने के पहले ही उसे निरर्थक करार दिया और नीति आयोग को अयोग्य निकाय भी कह दिया। आखिर इसे नकारात्मकता की पराकाष्ठा के अलावा और क्या कहा जा सकता है? लगता है उनके जैसे नेता पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि उन्हें हर मसले पर अपनी भड़ास निकालनी है और कुछ ना कुछ ऐसा कहना है जिससे कलह पैदा हो। स्टॉप।